अक्सर क्रिकेट फैन से मेरा यही गिला है। अबे नहीं बे, ये गिला नहीं है कि तुम लोग नीचे गालियाँ देते हो। अबे गालियों से मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा गिला ये है कि तुम आसान सी चीज़ जो कि एक सीधी लाइन में भी मैं तुम्हें दिखाऊं ना कि ये एक सीधी लाइन है, तुम्हें वो सीधी लाइन नहीं नज़र आ रही होती। सारों को नहीं, कुछ को। अब देखो, मैं तुम्हें कहता था ना कि यार सारे का सारा मलबा बाबर आजम के ऊपर जानबूझकर डाला जा रहा है वर्ल्ड T20 के लॉस का। मैंने तुम्हें सबसे पहले ये बात बताई, तुम लोगों ने कहा अच्छा ठीक है देखेंगे हम इसके बारे में, लेकिन तुमने अपने जहन में बनाया हुआ है कि नहीं, ये ग्रोसरी वाला ही सारी फसाद की जड़ है। तुम्हें लगा कि ये तुम्हारे ख़ानदान की फुफो है बाबर आजम, तुमने सारा लपेटा इसके ऊपर डाल दिया। अरे मिसबा भाई ने अब कहा है, मेरी छोड़ दो, मिसबा भाई की सुन लो। मिसबा भाई की इतनी लंबी दाढ़ी है, अरे उनकी तो सुन लो। मिसबा भाई ने भी यही बात की है। उन्होंने कहा कि इवेल्युएट करें बाबर आजम को एज ए कप्तान, एज ए प्लेयर, इवेल्युएशन कर लो ना उसकी। और ये मत कहो कि भाई हम वर्ल्ड T20 हारे तो सारे का सारा मलबा बाबर आजम पर डालो, बाकी सारे जनाब कोई झूले ले रहा है, कोई जिसे कहते हैं आइसक्रीम खा रहा है, कोई अपनी जानों को कह रहा है आइसक्रीम खाओगी, आइसक्रीम है, पार्क ले चलो, पार्क चलोगी। ये वो बाकी सारे अपने लाइफ जंगलाला जी रहे हैं, ये जनाब इसको हर किसी ने लपेटा हुआ है। एज पर मिसबा भाई, मेरी छोड़ो, वो कहते हैं कि आपका बैटिंग, आपकी बॉलिंग, आपकी फील्डिंग, आप तीनों डिपार्टमेंट्स में अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से फेल हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आपने किसी एक मजमून में आपका टुल्ला लग गया, आपका तुक्का लग गया या कुछ हो गया, आप पास हुए। आप सारे ही मजमूनों में जिसे कहते हैं सफ़ेद चिट्टे करके रख के आए हैं। आपके पास कख नंबर नहीं है, यू हैव नथिंग टू शो, ना बैटिंग में, ना बॉलिंग में, ना फील्डिंग में। बैटिंग में हमने जीते हुए मैच हरवाए माशाल्लाह, बॉलिंग में हमने जीता हुआ मैच हरवा दिया, जिसकी वजह से हम वर्ल्ड T20 से बाहर हो गए। और वो टीम जो हमसे जीती थी उसके बाद बाकी सब ने ऐसे सूता कि अगर कोई सौतेला भाई जायदाद के कागज़ हड़प कर जाए ना तो उसे सूता जाता है। उसके बाद आपकी फील्डिंग में तो फील्डिंग की बात आती है तो मुझे इफ्तिखार भाई उर्फ चाचा मेरे ज़हन में आ जाते हैं, पता नहीं क्यों। उनकी फील्डिंग से ही तुम अंदाज़ा लगा लो कि पाकिस्तान की ओवरऑल फील्डिंग कैसी थी पूरे वर्ल्ड T20 में, इवन उससे पहले भी। तो हमारा डिज़ास्टर, हमारी तबाहकारी तीनों डिपार्टमेंट्स में हुई है। ऐसा नहीं है कि भैया बम गिरा तो चलो कोई बात नहीं, दीवार तो गिर गई, हम तो परली तरफ सो रहे थे ना, हम बच गए। इधर दीवार भी उड़ी, हम भी उड़े, सब उड़े। तो अब उसमें सिर्फ ये कहना कि ये बाबर आजम का फॉल्ट है, ये आता हुआ बम अगर खा जाता तो हम बच जाते, ये बाबर आजम अगर हर मैच में 100 करता हम जीत जाते, ये बाबर आजम हर मैच में 5 विकेटें लेता हम जीत जाते, ये बाबर आजम हर कैच पकड़ लेता, हर मतलब डीप स्क्वायर लेग पे खड़े होकर डीप थर्ड मैन के ऊपर ये कैच पकड़ लेता, हम जीत जाते। तो ये एक नॉनसेंसिकल सी बात है ना जानीस, जो साफ सी बात है यार, बात करनी चाहिए बिल्कुल टू द पॉइंट। और मिसबा भाई ने बात बिल्कुल ठीक किया। प्लस मिसबा भाई ने ये भी कहा है कि अगर सिर्फ तो करनी है ना कॉस्मेटिक सर्जरी, अगर आपने कॉस्मेटिक सर्जरी करनी है मत करो, टीम में कोई फ़ायदा नहीं होगा। कोई कम्बिनेशंस देखो, इवेल्यूएशन करो प्लेयर्स की, देखो कौन किसकी जगह पर अच्छी रिप्लेसमेंट साबित हो सकता है। कोई प्रॉपर मैकेनिज़्म बनाओ चेंजेस करने का, लड़कों को लाने का, नए टैलेंट को मौका देने का, A to Z चीज़ें चेंज करो। अगर सिर्फ यही करना है, जैसे वो लड़कियों को कोई हल्का फुल्का पिंपल निकल है ना तो वो क्या करती हैं, वो उनका वो होता नहीं है, वो क्या होता है, वो जो एक तो होता है ना कोक जिसको सूंघती हैं, ये उनका वो वाला कोक है जिसको वो लगा करना वो नशा लेती हैं, कोक वाले ही। उसको क्या कहते हैं, वो पाउडर सा ब्लश। मेरी कोई होजरी या कॉस्मेटिक्स की दुकान तो नहीं है, मेरी तरफ इतने गौर से क्यों देख रहे हो, मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूँ भाई। अबे वो देखा तो होगा ना तुम लोगों ने, वो एक डिब्बी सी होती है जिसमें फफ करके मारो पाउडर उड़ता है, यूँ लगाते हैं। तो जैसे वो लड़कियाँ पिंपल के ऊपर लगा कर पिंपल गायब करने के चक्करों में होती हैं ना, बिल्कुल इस तरह की कॉस्मेटिक सर्जरी अगर PCB करना चाह रहा है कि फ़िलहाल छुपा दो किसी तरीके से, कालीन के नीचे कर दो गंद फ़िलहाल, बाकी बाद में देखेंगे, हैं। ये वाला काम नहीं करना। ये करना है तो फिर रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी किस्म की सर्जरी की, किसी भी किस्म के ऑपरेशन की, किसी भी किस्म की ग्लूकोज की बोतल लगाने की या किसी भी और दवाई के लगाने की।
फिर जैसे चल रहा है चलता रहने दो, बस ऊपर वाले से दुआ करो कि ये जो आपके हैं प्लेयर्स, यही अकल भी खा लें, गैरत भी खा लें, हिम्मत भी खा लें, स्किल सेट भी इनका खुद ही इम्प्रूव हो जाए, इनकी जो मेंटल फिटनेस है वो भी 100/100 हो जाए, फिजिकल फिटनेस भी ऊपर वाले के आसरे के ऊपर बिल्कुल 100/100 हो जाए। मतलब क्रिकेट से रिलेटेड जो चीज़ इनको वर्ल्ड चैम्पियनशिप मतलब वर्ल्ड चैम्पियंस बना सकती है ना किसी भी फॉर्मेट में, वो ऊपर से आए। ये ग्रोसरी वाले अपने अंदर से ना पैदा करें। अगर आपने ये लोपा तोपी वाली सर्जरी करनी है, सर्जरी प्रॉपर करनी है, प्रॉपर अगर चीज़ें चेंज करनी है तो उसका प्रॉपर एक मैकेनिज्म डिफाइन करें। उसके ना 3 फेजेस बना लें। पहले शॉर्ट टर्म में बनाएं अपने गोल्स कुछ कि हमें ये अगले 6 महीनों में अचीव करने हैं, शॉर्ट गोल्स। अच्छा, फिर उसके बाद कोई मीडियम नंबर ऑफ मंथ्स के गोल्स बना लें। मसलन ये जो हमने काम करना है ये हमने 12 महीने में अचीव करना है, या हमने 16 महीने में करना है, 14 में करना है, 18 में करना है। फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म देखें कि भाई ये वाले काम हमने अगले 2 से 3 सालों में, 4 सालों में डेवलप करने हैं। इस तरह करके ना अपनी प्लानिंग करें ताकि आपके पास कोई बेहतर नतीजे निकलने के चांस पैदा हो जाएं। वरना इनू कट दियो, इनू रख लियो, अच्छा तू क्या कर रहा है, चल तू अगली दफ़ा आई, तुझे बाद में उस टाइम देखेंगे। इस तरह नहीं चीज़ें चेंज होने वाली। ये तो घूम फिर के वही वो सर्कल ऑफ लाइफ नहीं होता। हमारे पीसीबी के अंदर ना प्लेयर्स का सर्कल ऑफ लाइफ चल रहा है, एक्स प्लेयर्स का इन पर्टिकुलरली। इसको चीफ सिलेक्टर से हटाया, दूसरे को लगा दिया, दूसरा सही नहीं काम कर सका, तीसरे को लगा दिया, तीसरे ने सही काम नहीं किया, चौथे पे नहीं जाना, पहले कोई कहना है तूने तो पहले भी किया हुआ है ना, हाँ जी मालिक मैंने किया हुआ है, आ जा। कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। डेली बेसिस पर तो टी शर्ट चेंज कर लेते हैं हम बाबू भैया, आपसे प्लेयर नहीं चेंज हो पा रहे। बस इस वीडियो में इतनी। अपना बहुत ख्याल रखना, टीम के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं किया करो, मेरे लिए भी किया करो, और मुझे तुम सबसे बहुत प्यार है। अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। और हाँ, मेरी शक्ल देखो, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे अगर कहीं चलते फिरते रोड के ऊपर देख रहे हो तो तुम अगर मेरे करीब आओगे तो मैं तुम्हें काट लूँगा? नहीं, इंसानी दांत है मेरे, भेड़िए वाले नहीं हैं, कुत्ते वाले भी नहीं हैं, इंसानी हैं, इंसानी प्रॉपर वेल शेप्ड। नहीं काटूंगा, अच्छे से मिलूंगा। खुसर पुसर करते रहते हैं देख देख के। औरत नहीं हूं मैं, लड़की नहीं हूं, आकर बात कर लो, गप लग जाएगी तुम लोगों से, 4 चीजों का पता लग जाता है। गुट बनाकर 10 बैठे हुए हैं, देख रहे हैं। इतना तो रिश्ते के टाइम नहीं देखा जाता भाई किसी को, जितना तुम लोग मुझे ताड़ रहे होते हो। ये मैंने नोट नहीं किया भाई दिवे, मैं तो कहीं और ही ख्यालों में गया होता हूँ, ये दोस्त यार बताते हैं। तो थोड़ा ज़रा देखा करो। दोस्त यारों ने अंदाज़ा लगा लिया तुम लोग इस लेवल पर ताड़ रहे होते हो मुझे। क्या करते हो यार। चलो अब निकलते हैं, हाँ, ओके, पीस आउट।